चलो शुरू करें। आज हम करेंगे, ठीक है, शुरू करते हैं हम लॉज ऑफ थर्मोडायनामिक्स। लॉज ऑफ थर्मोडायनामिक्स, थर्मोडायनामिक्स आज स्टार्ट करेंगे हम। तो इसमें लॉज करेंगे। सबसे पहले जो फर्स्ट लॉ है, मतलब जो पहला लॉ है, वो है जीरोथ लॉ। इट इज फर्स्ट इज जीरोथ लॉ। जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। अरे जीरो तो बंदे का नाम है। नहीं नहीं नहीं, अच्छा से। वो फर्स्ट फर्स्ट के पहले जीरो है ना, वो इसलिए जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। क्या कहता है, बहुत ही सिंपल लॉ है। बहुत सिंपल, कुछ भी नहीं है, मतलब लॉ जैसा है नहीं कुछ इसमें। बहुत ही सिंपल है। क्या है कि अगर मान लो मेरे पास तीन गैसेस हैं, तीन सिस्टम्स हैं, ठीक है, वो उनको हमने एक कंटेनर में बंद किया है, या यूं समझ लो तीन टाइप ऑफ कंटेनर है मेरे पास, ठीक है, तीनों को आपस में जोड़ दिया। कैसे? ये मेरे पास पहला जो कंटेनर जो भी मैं बना रहा हूँ, उसकी ये वॉल है, और इसके अंदर एक और हम यहाँ पे बाउंड्री बनाते हैं, यहाँ पे एक बाउंड्री और बनाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या किया, इधर गैस ए डाल दी, इधर गैस बी है, ये गैस सी है। तो यूं समझ लो तीन कंटेनर्स है मेरे पास, या एक कंटेनर है तो उसमें पार्टीशंस है। ठीक है, कहने का भाव ये है कि तीन सिस्टम्स हैं यहाँ पे, तीन गैसेस हैं। जब भी हम थर्मोडायनेमिक्स में सिस्टम की बात करेंगे, मतलब हम गैस की बात कर रहे हैं। तो मेरे पास तीन गैसेस हैं एंड दे आर इन कॉन्टैक्ट विद ईच अदर, बट देयर कॉन्टैक्ट विद ईच अदर डज नॉट मीन के दे कैन एक्सचेंज हीट, दैट डिपेंड्स ऑन द बाउंड्री। हाँ कि ना, उसकी दीवार पे डिपेंड करेगा। अगर इंसुलेटिंग दीवार हुई तो क्या वो हीट एक्सचेंज कर पाएंगे? नो। नहीं कर पाएंगे। तो इसमें जो ये वाली जो ये दीवार है ब्लू कलर की, ये जो है ना, दिस इज इंसुलेटिंग दीवार। और इंसुलेटिंग दीवार को हम बोलते हैं एडियाबैटिक वॉल्स। एडियाबैटिक इज द टर्म यूज्ड जहां पे हीट एक्सचेंज नहीं होती, उसके लिए हम टर्म यूज करते हैं एडियाबैटिक। ठीक है, तो यहाँ पे ये फोटो ना साथ साथ में बना लो तुम लोग। ठीक है, और ये वाली भी हमने एडियाबैटिक वॉल रख दी। तो क्या ये भी एडियाबैटिक वॉल है? तो क्या बी और सी आपस में हीट एक्सचेंज कर पाएंगे? नो। नो सर। नहीं कर पाएंगे। लेकिन जो ये वाली वॉल है ना, ये लाल रंग की, ये हमने डायथर्मिक वॉल रखी है। डायथर्मिक वॉल वो होती है जिसमें से हीट एक्सचेंज हो सकती है। तो क्या ए एंड बी आपस में हीट एक्सचेंज कर पाएंगे? यस सर। यस क्या? सर। यस सर। बिल्कुल कर पाएंगे। क्या ए एंड सी आपस में हीट एक्सचेंज कर पाएंगे? यस यस सर। यस सर। बिल्कुल कर पाएंगे। तो जब मैंने इन तीन सिस्टम्स को या तीन गैसेस को ऐसी अरेंजमेंट में छोड़ दिया जो आपको दिख रही है, तो क्या ए एंड बी कुछ टाइम बाद थर्मल इक्विलिब्रियम में आ जाएंगे? यस सर। यस सर। राइट, आ जाएंगे। थर्मल इक्विलिब्रियम का मतलब थर्मल इक्विलिब्रियम, थर्मल मतलब टेम्परेचर, इक्विलिब्रियम मतलब सेम। तो सेम टेम्परेचर पे आ जाएगी, इक्विलिब्रियम हो जाएगा। यहाँ पे इक्विलिब्रियम आ जाएगा, मतलब दे विल नो मोर बी एक्सचेंजिंग हीट। नेट हीट ट्रांसफर नहीं होगा, या ए से बी की तरफ या बी से ए की तरफ। जब उन्होंने इक्विलिब्रियम अटेन कर लिया, तो उस टाइम उसके बाद नेट हीट ट्रांसफर एक डायरेक्शन में नहीं होगा। तो थर्मल इक्विलिब्रियम में ए और बी पहुंच सकते हैं, थर्मल इक्विलिब्रियम में ए और सी भी पहुंच सकते हैं। तो क्या मैं ये बोल सकता हूं कि इनडायरेक्टली बी और सी भी आपस में थर्मल इक्विलिब्रियम में है? यस सर। यस सर। ठीक है, तो बस ये वही लॉ है। इफ ए इज इक्वल टू बी, बी इज ए इज इक्वल टू सी, देन बी इज इक्वल टू सी। सिंपल मैथ जैसे होता है ना। यस सर। तो बस ये है सिंपल जीरोथ लॉ ऑफ
thermodynamics which is, इसको कॉमन सेंस लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स बोल सकते हैं ना, बिल्कुल सर ये नाम है इसका? नहीं नाम जीरो है ना, जीरो यस फर्स्ट सेकंड जीरो। मैंने सोचा कॉमन सेंस। इसको नाम दे दो इधर जरा, दिस इज adiabatic boundary and this is diathermic boundary। ठीक है, एंड इसकी स्टेटमेंट लिखेंगे, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ if two systems B and C are separately in thermal equilibrium with the third system A, then themselves are, then they themselves के मतलब हम किसकी बात कर रहे हैं? B और C. B और B, C C. की। B and C की, they themselves are in thermal equilibrium with each other। इन्वॉल्व का मतलब लिख लो, एडियाबैटिक बाउंड्री क्या होती है? through which heat is not, can't be transferred, and diathermic wall या बाउंड्री है through which heat can be transferred। ठीक है, तो ये तो है जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। फिर आता है अपना मेन लॉ, दैट इज फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, और इस फर्स्ट लॉ पे ही हम मेजॉरिटी चर्चा करने वाले हैं थर्मोडायनेमिक्स चैप्टर। ठीक है, अगला है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। अब फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या कहता है? ये कहता है, सिंपल सी चीज है ये भी, कि अगर मेरे पास एक सिस्टम है, सिस्टम का मतलब क्या होता है थर्मोडायनेमिक्स में? Gases. गैसेस है ना, तो एक गैस है, मतलब एक गैस है, इट इज कंटेन्ड इन सम एनक्लोज्ड बाउंड्रीज, है ना, किसी बीकर में, किसी चीज में है। तो हमने उसको अगर हीट प्रदान की, हमने उसके साथ कोई हीट एक्सचेंज की, चाहे हीट उसको दी या उससे हीट ली। मान लो, अगर हम अभी एग्जांपल लेके चलते हैं, मान लो उसको हमने थोड़ी सी हीट दी। अब वो हीट जो हमने उसको प्रोवाइड की, वो किस में यूज होगी? नंबर 1, इट कैन इंक्रीज इट्स टेम्परेचर। हाँ कि नहीं? यस सर। यस गैस का टेम्परेचर बढ़ सकता है। गैस का टेम्परेचर बढ़ेगा तो क्या चीज बढ़ती है गैस की? Kinetic motion.
काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी तो क्या बढ़ेगी, कौन सी एनर्जी बढ़ती है? Internal energy. इंटरनल एनर्जी। वेरी गुड। तो अगर मैंने हीट उसको दी तो इट कैन इंक्रीज इन टेम्परेचर, इट विच इन टर्न कैन चेंज इट्स इंटरनल एनर्जी, राइट। दूसरा, ये हीट उसकी वॉल्यूम भी चेंज कर सकता है, मतलब एक्सपैंड कर सकता है। जैसे सपोज एक पिस्टन लगा हुआ एक बीकर है, मतलब यहाँ पे एक सिलेंडर है, लेट्स से यहाँ पे एक पिस्टन, पिस्टन पता है तुम लोगों को? Yes, sir. Yes, sir. सपोज ऐसे पिस्टन लगा हुआ है, हमने इसको इधर गर्म करना शुरू कर दिया है, तो पिस्टन बाहर की तरफ जा सकता है, इधर पहुंच जाएगा पिस्टन। गैस क्या कर गई? Yes, sir. Expand. एक्सपैंड कर Expand. गई। Expand करके. गैस क्या कर गई? एक्सपैंड कर गई। एक्सपेंशन का मतलब ये होता है कि गैस ने कुछ वर्क डन किया। सर वर्क डन और एक्सपेंशन का क्या रिलेशन है ना? वर्क डन और एक्सपेंशन का क्या रिलेशन? अरे गैस इस बाउंड्री को धक्का मार रही है कि नहीं मार रही? मार रही है. Yes. Yes, sir. और ये बाउंड्री डिस्प्लेस कर रही है कि नहीं कर रही? Yes, sir. तो हो गया ना वर्क डन। Yes, sir. यहाँ पे जितना भी फोर्स है और ये जितना भी dx है, एफ dx हो गया वर्क डन। हाँ कि नहीं? Yes. Yes, sir. तो जब भी गैस का वॉल्यूम चेंज होगा तो वर्क डन होगा। बात सिंपल है, सरल है, समझ में आ रही है? Yes, sir. Yes, sir. सर अगर वॉल्यूम चेंज होगा तो टेम्परेचर इंक्रीज हो, ये जरूरी तो नहीं है? नहीं, ये जरूरी बिल्कुल नहीं है। सब कुछ हो सकता है, वॉल्यूम भी चेंज हो सकता है, टेम्परेचर भी चेंज हो सकता है, सब कुछ सकता है। होगा ही हो- होगा ये कुछ नहीं है, वो अपने अपने पे डिपेंड करता है। हमने बीकर कैसा नहीं हो सकता है, हमने फिक्स्ड बीकर लिया उसमें वॉल्यूम ही नहीं चेंज होगा। तो ये सब चीजें हैं, ये सब अलग अलग चीजें हैं, अलग अलग प्रोसेसेस हैं, आगे हम करेंगे अलग अलग प्रोसेस। जैसे तुम लोगों ने बॉयल्स लॉ किया हुआ है, Yes, sir. Yes, उसमें क्या सेम रहता है? Number of moles or temperature. Temperature. नंबर ऑफ मोल्स और टेम्परेचर। नंबर ऑफ मोल्स तो हम हमेशा ही मान के चलते हैं Same. सेम है, क्योंकि क्लोज्ड कंटेनर की बात होती है। तो टेम्परेचर सेम रहता है, तो मतलब है ना, प्रेशर और वॉल्यूम वेरी करते हैं उसमें। Yes, टेम्परेचर sir. अगर अगर टेम्परेचर सेम रहेगा तो क्या सेम रहेगा? कौन सी एनर्जी? Kinetic energy. काइनेटिक एनर्जी। मतलब इंटरनल एनर्जी। Internal energy. अभी हम इंटरनल एनर्जी की बात करेंगे ना, किनेटिक और इंटरनल एक ही बात है। तो क्या चीज सेम Yes, रहेगी? Internal energy. इंटरनल एनर्जी। बिल्कुल इंटरनल एनर्जी सेम रहेगी, है ना। तो वो अलग, उसको आइसोथर्मल प्रोसेस बोलते हैं। खैर उसकी चर्चा हम इसके नेक्स्ट टॉपिक में करेंगे, कौन कौन से प्रोसेसेस हैं, हर एक प्रोसेस में क्या होगा, कौन सी इक्वेशंस लगेंगी, उनमें कितना वर्क डन होगा, कितनी इंटरनल एनर्जी चेंज आएगी, इन सब की बहुत ही डिटेल में हम चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, तो फिलहाल हम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में ये समझा हमने कि भाई अगर हमने इसको हीट कुछ एक्सचेंज हुई इसके साथ, सिस्टम के साथ, देन इट दैट एक्सचेंज ऑफ हीट कैन कॉज टू थिंग्स। नंबर वन, इट कैन चेंज Volume. वॉल्यूम, मतलब इट कैन डू वर्क डन, इट मतलब इट कैन डू सम वर्क। हाँ कि ना? Yes. Yes, sir. नंबर टू, इट कैन चेंज इंटरनल एनर्जी। इंटरनल एनर्जी। बहुत बढ़िया, तो ये हमने सीखा। इसको हम अभी वर्ड्स में लिख लेते हैं, फोटो में तुम लोग को इसके आगे बनवाता हूँ। स्टेटमेंट लिखो पहले। सर इसमें दोनों हो सकता है ना, हीट गेन भी और हीट लॉस हीट लूज, बिल्कुल बिल्कुल, कुछ भी हो सकता है। हीट गेन, हीट लॉस, कुछ भी हो सकता है। लॉस होगा हीट तो टेम्परेचर कम भी हो सकता है, वॉल्यूम कम भी हो सकता है, मतलब कुछ भी है ना, देयर आर बोथ प्लस एंड माइनस, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ if a system absorbs or releases some heat delta Q, then as a result the internal energy of the system can change by delta U, and the system
या इसको ऐसे लिख लो कि एंड वर्क माइट बी डन, वर्डिंग की चेंज कर लेते हैं, and work delta W may be done on or by the system। तो इसको अगर हम मैथमेटिकल इक्वेशन देंगे तो वो क्या बन जाएगी, डेल्टा Q बराबर किसके होना चाहिए, डेल्टा U प्लस डेल्टा W। ठीक है, अब इसकी हम साइन कन्वेंशन देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है साइन कन्वेंशन। साइन कन्वेंशंस में उलझ गए अगर, साइन कन्वेंशंस गलत कर दी अगर, तो क्वेश्चन गया। साइन कन्वेंशन क्या है, हीट की देखते हैं, इंटरनल एनर्जी और वर्क की, तीनों की देखते हैं। सबसे पहले अगर हीट की देखेंगे, डेल्टा क्यू जो है वो अगर पॉजिटिव है, पॉजिटिव का मतलब है इफ हीट इज एब्जॉर्ब्ड बाय द सिस्टम। अगर सिस्टम में हीट एब्जॉर्ब होगी, सिस्टम का मतलब gases, गैसेस, गैस, सिस्टम का मतलब है गैस। इफ द हीट इज एब्जॉर्ब्ड बाय द गैस, देन हम डेल्टा क्यू क्या लेंगे, positive, पॉजिटिव लेंगे। अगर रिलीज होगी तो क्या लेंगे, डेल्टा क्यू negative, नेगेटिव। इफ हीट इज released from the system, फिर डेल्टा W, डेल्टा W जो है वो पॉजिटिव होगा कब, इफ वर्क इज डन बाय द सिस्टम। इसका लॉजिक समझो, देखो वर्क इज डन बाय द सिस्टम का मतलब क्या होता है, वॉल्यूम इंक्रीजेस, ये मतलब है इसका। इसका लॉजिक पहले लिख लो, मैं लॉजिक समझा देता हूँ। डेल्टा W इज इक्वल टू नेगेटिव इफ वर्क डन ऑन द सिस्टम। ऑन द सिस्टम क्या होता है, वॉल्यूम डिक्रीजेस। ठीक है, लेट्स अंडरस्टैंड द लॉजिक। जैसे सपोज अगर मेरे पास कोई ऐसी पिस्टन वाला वो है, अब मान लो देखो ये गैस हमेशा क्या कर रही है, देखो पिस्टन मान लो इधर था पहले, ठीक है, अब पिस्टन, अब गैस, यहाँ पे गैस भरी हुई है, ये गैस मुझे बता सकते हो, बता सकते हो कि पिस्टन पे किस तरह फोर्स लगाएगी, पिस्टन पे sir, सर राइट की right तरफ, को, राइट को लगाएगी लेफ्ट को लगाएगी, राइट की right तरफ। को, राइट, क्या हमेशा ये राइट को लगाएगी, यस सर, yes sir, क्या कभी ऐसा हो सकता है गैस ने लेफ्ट को फोर्स लगाई पिस्टन पे, नो सर, नहीं हो सकता ऑब्वियसली, है ना, गैस तो हमेशा धक्का ही मारेगी यार उसको। अगर पिस्टन, यस सर, अगर गैस अगर कंप्रेस भी हो रही है, तब भी क्या ऐसा हो सकता है कि गैस ने पिस्टन को पकड़ के खींच लिया, no नो sir, सर, मतलब गैस तो ऑब्वियसली पिस्टन को हमेशा ही धक्का मारेगी। अरे टक्कर ही मारेगी ना गैस से, उसके हाथ तो लगे नहीं कि पिस्टन को पकड़ के वापस खींच लिया, हाँ के ना, यस yes सर, sir, ठीक है, तो उसने तो फोर्स तो हमेशा राइट को लगाई। अब डिपेंड करता है, क्या डिपेंड करता है सर, डिपेंड ये करता है कि अगर तो पिस्टन इधर चला गया फिर तो मतलब dx इस तरफ है, yes sir, Yes. अगर dx इस तरफ है, डिस्प्लेसमेंट राइट को है, फोर्स भी राइट को है, तो उस केस में वर्क डन क्या हो जाएगा, Positive. positive, पॉजिटिव हो जाएगा। अगर पिस्टन इधर चला गया नेगेटिव, negative also,
तो इस केस में dx लेफ्ट को है, फोर्स राइट को है, dx लेफ्ट को है, तो सॉरी वर्क डन क्या हो जाएगा? Negative. Negative. नेगेटिव हो जाएगा। वेरी गुड। तो इस केस में क्या है? वर्क डन नेगेटिव हो जाएगा। सर सेकंड केस कैसे पॉसिबल होगा? बाहर से धक्का मारेंगे तब। ओके, मतलब एक्सटर्नल फोर्स ही अप्लाई कर रहे हैं एक्सटर्नल हम। फोर्स होगा ऑब्वियसली, ठीक है, या उसको कूल वूल कर रहे हैं ओके तो, सर। है ना, वैसे पैरामीटर कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। उसको कूल कर रहे हैं तब भी हो सकता है। तो इस केस में जो है ओके वो वर्क डन हाँ पॉजिटिव होगा, इस केस में वर्क डन जो है नेगेटिव होगा। और पहले केस में वॉल्यूम क्या हो रहा है? Increase. increase, हाँ वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है ना। और इधर वॉल्यूम क्या हो रहा है? Decrease. decrease, वॉल्यूम इज डिक्रीजिंग। तो डिक्रीज जब वॉल्यूम होता है तो वर्क डन क्या होता है? Negative. नेगेटिव। और जब इंक्रीज होता है तो Positive. Positive. पॉजिटिव। कोई दुख तकलीफ इसमें? No, No. sir. नो सर। अच्छा, और यहाँ पे ये जो दो वर्ड्स है ना, बाय द सिस्टम ऑन द सिस्टम, इनको जरा तुम लोग, ये बाय और ऑन है, इसको लाल रंग से लिख लो। वर्क इज डन बाय द सिस्टम, वर्क इज डन ऑन द सिस्टम। बाय का मतलब है सिस्टम ने काम किया, वॉल्यूम बढ़ेगा। वर्क डन ऑन द सिस्टम मतलब सिस्टम पे काम किया, यूं समझ लो पिस्टन पे कोई बैठ गया। वर्क डन ऑन द सिस्टम, समवन सिट्स ऑन द सिस्टम, तो वॉल्यूम कम हो जाएगा. कम हो जाएगा। डिक्रीज। तो वर्क डन Negative. नेगेटिव। ठीक है, वो उसको याद रखने का तरीका है बाय और ऑन को, ठीक है। तो उसके समझ लो उसके ऊपर कोई बैठ गया पिस्टन में, तो गैस दब जाएगी, तो वॉल्यूम कम हो जाएगी और वर्क डन नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है। तो ये लॉजिक था इसका। अच्छा तीसरा रह गया अपना कौन? डेल्टा यू। डेल्टा यू का फॉर्मूला क्या होता है? MGS. अच्छा सॉरी ये तो वो है. F/2 F/2 KT। F/2 NRT. NRT NRT। डेल्टा यू इज इक्वल टू F/2 NRT होता है। NRT या NR डेल्टा डेल्टा टी T। डेल्टा T। Delta T. हाँ, तो अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो Delta पॉजिटिव। T. पॉजिटिव, अगर टेम्परेचर कम होगा तो नेगेटिव। नेगेटिव। ये पॉजिटिव है। ये internal energy of the system increases, this temperature increases, and delta U is negative if internal energy of this system decreases, temperature decreases। सिंपल। कोई दुख तकलीफ यहाँ तक? No, sir. ठीक है, बढ़िया। हमने वर्क डन देख लिया कि वर्क डन पॉजिटिव भी होता है भाई, नेगेटिव भी होता है ना। ये भी देख लिया कि हमने वर्क डन का रिश्ता किसके साथ है? वॉल्यूम के साथ है। किसके साथ है? वॉल्यूम के साथ है ना। लेकिन मैथमेटिकल रिश्ता क्या है वो निकाल लेते हैं, राइट। इसमें नेक्स्ट सब हेडिंग बनाओ, जनरल एक्सप्रेशन ऑफ द वर्क डन। ये साइन कन्वेंशन भूल मत जाना, मतलब यूं समझ लो बहुत इंपॉर्टेंट है साइन कन्वेंशन। जैसे फर्स्ट चैप्टर में भी साइन कन्वेंशन बहुत इंपॉर्टेंट थे, बिना साइन कन्वेंशन के क्वेश्चन गलत है ना। तो ऐसे ही ये साइन कन्वेंशन जो है वो यूं समझ लो, इस चैप्टर का अगर क्वेश्चन सही करना है तो साइन कन्वेंशन सही से याद होनी चाहिए। ओके, तो जनरल एक्सप्रेशन लिखते हैं आप, फोटो दोबारा बनाएंगे। पहले पिस्टन मान लो ये था और बाद में यहाँ चला गया,
ठीक है, इधर गैस भरी हुई थी, वही सेम फोटो एक बार बना लो इसको फटाफट। अब गैस ने इधर फोर्स लगा रखी है, इस फोर्स की वजह से इधर क्या लगा रखा है गैस ने, एक्चुअली हम गैस का फोर्स देखते हैं, गैस का pressure, प्रेशर प्रेशर देखते हैं, राइट। तो हम प्रेशर की फॉर्म में निकालेंगे, और यहाँ पे जो ये है अपना डिस्प्लेसमेंट है वो कितनी है, लेट्स से dx है, ठीक है। और इसका जो एरिया है वो मान लो a है, राइट। लेट्स फाइंड आउट कि कितना काम किया गैस ने। द वर्क डन बाय द सिस्टम, सिस्टम मतलब गैस, in moving the piston by distance dx is given by, बताओ जरा dw क्या होगा, F into dx. f dx, बेसिकली Yes. इट इज f डॉट dx, Hmm. है ना। तो यहाँ पे f dx आ जाएगा, दोनों में एंगल कितना, एंगल 0, 0 है, तो वो cos 0 इज 0 1, 1। अच्छा जी, cos 135 इज की -1 by minus 1 by 2 2. -1 by 2, sir. 2 नहीं 1 by Root 2, root 2. रूट 2 ही है सर। जागृति Sir, root 2 ही है वो खाली. tan 180 अरे सर क्या पूछ लिया, जिंदगी आसान चल रही थी। Sir, इसका not defined था. tan 180 में था क्या, जब जो था वही रहा, अभी भी चेंज हुआ, मतलब 1 सेकंड सर. हो गया 1 सेकंड, बताओ। सर मुझे ही बताना है सिर्फ. नहीं वैसे सबको बताना है, कहाँ हो सब लोग, अरे चुप के बैठ जाओ तुम लोग, फिर ना कुछ ऐसा पूछ लो। अरे सर कहाँ मैथ पूछ लिया आप लोग। हाँ नितिश, वर्मा जी, सोच रहा हूँ सर। अब इतना क्या सोच रहे हैं, tan tan क्या होता है, 180 minus 0 है tan क्या, इंफिनिटी Minus होएगा। zero इन्फिनिटी होगा। इन्फिनिटी होगा। यस सर, मुझे तो ऐसे ही लग रहा है। कुछ tan तो क्या होना चाहिए। tan क्या होता है, साइन अपॉन cos cos कॉस। ये पता है सबको, यस साइन साइन मतलब tan 180 sin 180 अपॉन cos 180 ये नहीं सोचा सर। यस सर। sin 180 कितना होता है, देखो सर 0, cos 180 0 ही होता है zero जीरो सर. ही आ गया, जीरो और cos 0 180 कितना upon होता है, 1 -1 -1. cos 180 is -1 -1 -1, तो 0 upon -1 is not जीरो infinity अबे not इन्फिनिटी। सर जीरो नहीं होएगा, सर Zero 0 होएगा भाई। होगा, अगर अपॉन 0 होगा तो इंफिनिटी अगर होगा. जीरो ओ हाँ नीचे होता है तो होगा। यस Not सर, ठीक है defined ठीक है। किसका था फिर? यस सर, ठीक है वो 1090 नहीं था. निम्रत बावली हो गई, ठीक है सर। ठीक है। तो tan 180 तो आज तक मुझे लगता है कभी आया ही नहीं. यस सर। तभी तो पूछा मैंने, tan 180 ये यूज नहीं होता ना बिल्कुल। तो ठीक है, चलो हम कहाँ पहुंच गए, हम इधर थे f dx है ना, f को हम लिख सकते हैं फोर्स इज इक्वल टू प्रेशर इनटू एरिया. एरिया, तो देयरफॉर dw मेरे पास क्या आ जाएगा, f की जगह लिख देंगे p a dx, एंड व्हाट इज a इनटू dx, एरिया इनटू Volume. लेंथ, Volume. इट इज dv, हाँ क्या ना, dv yes Yes. sir sir. dv, a into dx is dv, therefore अगर वर्क डन लिखना है इंटीग्रेशन ऑफ dw होगा विच इज इंटीग्रेशन ऑफ dv। तो ये इनमें
जनरल फॉर्मूला है, दिस इज जनरल रिश्तेदारी ऑफ वर्क डन, प्रेशर एंड वॉल्यूम। वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। ये फॉर्मूला आगे बेस बनेगा हर प्रोसेस में वर्क डन निकालने का, ठीक है। तो इस फॉर्मूले को तुम लोग भूलने की जरूरत कर सकते हो, नहीं कर सकते? नहीं कर नहीं कर सकते। सकते, ठीक है। तो गैस का वर्क डन जो है प्रेशर और वॉल्यूम से ज्यादा सेंसिबल बनता है रेदर देन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि गैसेस के केस में हम प्रेशर और वॉल्यूम्स में बात करते हैं रेदर देन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, राइट। निकला वहीं से है, लॉजिक वही है, देयर इज नो न्यू लॉजिक, बट उसको हमने प्रेशर और वॉल्यूम में तब्दील करके एक नया फॉर्मूला बना दिया, ठीक है जी। तो यहाँ से हमने अब ये डीवी तो निकाल लिया, लेकिन यहाँ से तुम लोगों को एक चीज पता लग रही है कि अगर मेरे को प्रेशर और वॉल्यूम का ग्राफ दे रखा हो और वहां से वर्क डन निकालना हो, तो क्या चीज ग्राफ की वर्क डन बताएगी? एरिया। बहुत बढ़िया, विल बी एरिया। तो यहाँ पे एक स्टार्ट पॉइंट लिखो, एरिया ऑफ पीवी ग्राफ, एरिया अंडर पीवी ग्राफ है, एरिया अंडर पीवी ग्राफ gives work done। तो अगर ऐसा कुछ मान लो कुछ भी ग्राफ है, लेट्स से सपोज ऐसे यही ग्राफ है, ठीक है, और हमें इन दो पॉइंट्स के बीच का वर्क डन फाइंड करना है, तो एरिया यही होता है यहाँ तक, एरिया अंडर द ग्राफ यही होगा, हाँ के ना? यस सर। ठीक है, फिर ये निकाल लेंगे कैसे? ये नहीं, ये तो निकाल लेंगे, ऐसे नहीं निकलेगा। अगर सीधी विधी लाइन होगी फिर तो हम ज्योमेट्री लगा के निकाल सकते हैं, अदरवाइज एक्सप्रेशन से इंटीग्रेशन करके निकाल लेंगे। प्रेशर जो भी एक्सप्रेशन दिया होगा, याद है जब डिस्प्लेसमेंट ओके निकालनी थी सर, वेलोसिटी वैल्यूज एक्सप्रेशन पुट करके। हाँ, जब वेलोसिटी दे रखी होती थी टी ठीक स्क्वायर है प्लस सर। टी क्यूब, इसका भाई डिस्प्लेसमेंट निकाल लो 10 सेकंड में, तो क्या करते थे, इसका ग्राफ थोड़ी बनाएंगे पहले, ठीक है सर। इंटीग्रेशन। यस सर, इंटीग्रेशन कर दें। यस, ठीक है, नोटेड यहाँ तक? यस सर। ठीक है, चमक गया सब कुछ यहाँ तक तो? यस सर। चलो आगे चलते हैं। इसके बाद है, अब कुछ पुराने दोस्तों से मिलते हैं जो कि इस चैप्टर में इंपॉर्टेंस रखते हैं। सम इंपॉर्टेंट क्वांटिटीज फ्रेंड्स। यस used in different processes। ये दोस्त उम्मीद कर रहे हैं तुम लोगों से कि इनको भूले नहीं होगे तुम लोग। पहला दोस्त है मोलर स्पेसिफिक हीट, याद है? यस सर, हाँ जी, सेकंड वाली की थी जो हमने, MC डेल्टा T वाली। हाँ, जो MC डेल्टा T थी उस स्पेसिफिक हीट को क्या बोलते थे? थर्मल स्पेसिफिक हीट। थर्मल नहीं, ग्राम स्पेसिफिक हीट। ग्राम स्पेसिफिक हीट। मैंने, तुम लोगों को याद होगा जब हमने स्पेसिफिक हीट की थी उसमें दो लिखवाई थी, एक ग्राम यस सर, स्पेसिफिक सेकंड हीट वाली थी और दूसरी थी एक मोलर मोलर। स्पेसिफिक हीट। क्या बोला था मैंने? MC डेल्टा T की अगले चैप्टर में आएगी। अगले चैप्टर में। अगले चैप्टर में आएगी, ठीक है। उस चैप्टर में हमने यूज किया था ग्राम स्पेसिफिक हीट, MC डेल्टा T वाली, M मास वाली। इसमें हम यूज करेंगे NC डेल्टा T, नंबर ऑफ मोल्स वाली, क्योंकि यहाँ पे गैसेस की बात हो रही है तो इसमें नंबर ऑफ मोल्स आर इंपॉर्टेंट, तो इसमें हम वो यूज करते हैं। फॉर्मूला हमें Q का पता है, Q इज इक्वल टू NC डेल्टा T होता है। यहाँ से मेरे पास N क्या आ जाएगा, Q अपॉन N, नहीं C चाहिए अपने को, यहाँ से C आ जाएगा Q अपॉन N डेल्टा T। और ये Q कौन सा है? ये Q वही है, हीट एक्सचेंज, जो ऊपर हमने ये डेल्टा Q करके आ रहे हैं ना हम ऊपर, यस सर। यस सर। ये वही है, ठीक है। हीट एक्सचेंज है, Q लिख लो, इसको डेल्टा Q लिख लो, आपकी मर्जी, दैट डजंट मैटर। Q बेसिकली हमें हीट
गिवन या हीट टेकन ही होता है यहाँ पे क्यू। हाँ के ना, याद है कि नहीं याद? यस Yes, sir. यस ठीक है। दूसरा दोस्त है, थोड़ा पुराना है, बल्क मॉडुलस। लेकिन तुम लोगों ने अभी ताजा ताजा किया होगा टेस्ट इसका, याद है? यस यस सर। कौन होता है ये? वॉल्यूम बाबा। वॉल्यूम बाबा। तो इसका फॉर्मूला क्या था? B इज इक्वल टू प्रेशर प्रेशर अपॉन चेंज इन डेल्टा V अपॉन वॉल्यूम। V। डेल्टा P अपॉन डेल्टा V। V अपॉन V। सर ये कहाँ से घुसा दिया इसमें इस चैप्टर में? अरे घुसेगा ही, गैस है, कंप्रेस होगी, वॉल्यूम चेंज होगा, प्रेशर लगेगा, तो बल्क मॉडुलस तो अपने आप ही आएगा। हाँ कि नहीं? यस सर। आएगा कि नहीं आएगा? सर आपने तो बोला था पहले वाला कोई चैप्टर नहीं आएगा इससे, याद है। यस सर। कभी कभी मजे लेने में अच्छा लगता है। चलो। सर एक्सरसाइज में तो एस्केप वेलोसिटी भी आ गई थी। हाँ यस लेकिन वो दे रखी है उसकी वैल्यू। यस यस सर। ठीक, ओके। कोएफिशिएंट ऑफ, इसके वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? √2 GR, कौन सा R? बड़ा वाला, और G कौन सा है? ग्रेविटी वाला 9.8 मीटर पर छोटे सेकंड वाला। छोटा जी। सर √2gm/r। 2gm/r। उसमें G कौन सा होता है? बड़ा बड़ा भाई है उसमें, है ना? ठीक है, यस सर। बड़ा भाई है लेकिन वैल्यू उसकी कम है। चलो कोई बात, यस हो जाता है, रियल लाइफ में भी ऐसे हो जाता है, बड़े भाइयों की कहीं की वैल्यू कम होती है। तो कोएफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन, तीसरा दोस्त, ये तो याद ही होगा। हाँ, यस सर, ये तो गामा है अपना। अपना गामा है। अरे अपना गामा। जागृति ने रिश्तेदारी निकाल दी उसके साथ, तो अपना गामा है। सो कोएफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन फॉर्मूला वही, डेल्टा V इज इक्वल टू V गामा V डेल्टा T। लेकिन पैर में इसके ना V डाला मैंने, क्यों? क्योंकि इधर इस चैप्टर में एक और गामा आएगा, ठीक है? वो गामा क्या होएगा वो आपको कल पता लग जाएगा। आज कल नहीं, मतलब अगली क्लास में, मंडे को। ये जो वॉल्यूम है ना, ये जो गामा है, ये वॉल्यूम के साथ रिलेटेड है, तो इसके पैर में हमने वॉल्यूम डाल दिया, V डाल दिया। V स्टैंड्स फॉर वॉल्यूम। दूसरे वाला गामा जो है वो वॉल्यूम वाला नहीं होता, तो उसका हम सिंपली गामा यूज करते हैं, ठीक है? तो यहाँ पे जरा ध्यान रखना कौन सा गामा हम यूज कर रहे हैं, डेल्टा V अपॉन V डेल्टा T। ठीक है? और ये जो सारे, ये जो हमने वैल्यूज लिखी है ना अभी, C, B और गामा की, इनकी सबकी वैल्यूज जो हैं अलग अलग प्रोसेसेस के लिए अलग अलग होंगी, ठीक है? हमने इनको अभी ब्रश अप किया है, कर रखे हैं हमने सारे, लेकिन इनके फॉर्मूले हर प्रोसेस के लिए हमें जरूरत पड़ेगी, तो इसलिए हमने एक बार पहले इसको ब्रश अप कर लिया, ठीक है? कैसे यूज करते हैं वो अभी हम प्रोसेसिंग स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट विद द प्रोसेसेस नाउ। नेक्स्ट हेडिंग बनाओ, डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोसेसेस। 2-3 तुम लोगों ने कर रखे हैं उसमें केमिस्ट्री में, है ना? वो लॉज कर रखे हैं ना? अरे कहाँ गए? केमिस्ट्री का नाम सुनते ही चुप हो जाते तुम लोग। yes, sir. अरे डरा मत करो इतना, कोई बात नहीं। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा सर, मतलब डांटेंगे, है ना? और तो क्या होगा? उसी से ही तो डेफिनेशन। देखो मुझे पता है थर्मोडायनामिक्स तुम लोगों ने केमिस्ट्री में नहीं की, इसलिए घबराओ मत, ठीक है? तो फिजिक्स में ही करने वाले हैं हम इसको। चलो, डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोसेसेस। तो पहला है आइसोथर्मल। फर्स्ट इज आइसोथर्मल। आइसोथर्मल का मतलब क्या लग रहा है तुम लोगों को, क्या होता है? सेम सेम टेम्परेचर। सेम टेम्परेचर। सुना है वर्ड, मतलब, है ना? सर ये तो केमिस्ट्री में ग्राफ में भी किया। ग्राफ्स में Yes, बनवाई sir. थी सर। हाँ, तो फिर वही तो बोल रहा था, तुम लोगों ने किया हुआ है। अच्छा तुम लोग ऐसे तो घबरा ऐसे नहीं पता ना।
क्या पूछ क्या रहे हो? हाँ वो एक हेडिंग से आइसोकोर भी है सर। तुम लोग यस हाँ आइसोकोरिक आइसोकोरिक आइसोबारिक भी है। हाँ हाँ बस वही करना है हमें, टेंशन मत लो तुम लोग, ऐसे ही घबराए तुम लोग को, ऐसे चुप हो गए मतलब कितने कुछ बोलता उल्टा साढ़े तीन ना पै जाए। डर लगता सर। ठीक है, तो आइसो का मतलब क्या है? सेम सेम। थर्मल का मतलब है टेम्परेचर। टेम्परेचर। जिस प्रोसेस में टेम्परेचर ऑफ द गैस डज नॉट चेंज, दैट प्रोसेस इज नोन एज आइसोथर्मल प्रोसेस। बस सिंपल हो गया। हो गया नहीं मतलब अभी स्टार्ट हो गया, और भी है बहुत कुछ। आइसोथर्मल इज इन दिस temperature of the gas remains same या मतलब कांस्टेंट। ठीक है, तो T जो है वो कांस्टेंट है, T कांस्टेंट है, दैट इज मतलब हम डेल्टा T को 0 बोल सकते हैं, है ना? Yes, sir. ऑब्वियसली बात है। ऑल्सो हमें पता है कि PV इज इक्वल टू nRT होता है। अब यहाँ पे क्या क्या कांस्टेंट है? N कांस्टेंट है, R कांस्टेंट है, T कांस्टेंट है, तीनों कांस्टेंट है। Yes, sir. तो राइट वाली साइड ये सारी कांस्टेंट हो गई। Yes, sir. तो यहाँ से मेरे पास क्या आ गया? PV इज इक्वल टू Constant. कांस्टेंट। तो ये इक्वेशन है, दिस इज द इक्वेशन ऑफ आइसोथर्मल प्रोसेस। और ये तुम लोगों ने केमिस्ट्री में किस नाम से लॉ किया हुआ है? ये कौन सा है? बॉयल्स लॉ। हाँ घबराओ नहीं, कोई बात नहीं, बॉयल्स लॉ है, ठीक है। बॉयल्स लॉ इज जिसमें टेम्परेचर इज कांस्टेंट। चार्ल्स लॉ में क्या कांस्टेंट होता है? सर एक सेकंड, प्रेशर कांस्टेंट होता है। प्रेशर कांस्टेंट होता है। और तीसरा कौन बच गया अपना? एवोगाड्रो हो गया। एवोगैड्रो। और मोल्स और वॉल्यूम में रिलेशन। जिसमें नहीं प्रेशर वॉल्यूम किसमें कांस्टेंट होता है? वो लास्ट वाला। सर वो हाँ गै-लुसाक्स लॉ। यस सर। तो बस फिर तीन तो लॉ है, बस हमने अपने भी तीन करना कोई बात नहीं। तो PV इज इक्वल टू कांस्टेंट अपने पास यहाँ पे इक्वेशन बन गई। ठीक है, चलो ये तो सिंपल है। अब हम इसकी ग्राफ, इस प्रोसेस के ग्राफ्स करेंगे। जब भी बच्चों हमने ग्राफ्स बनाने हैं तो सब वेरिएबल्स के बीच में ग्राफ बनाने हैं, ठीक है। सारे ग्राफ्स आपको आने चाहिए बनाने, मतलब PV में, PT में, VT में, इन सब में ग्राफ तीन है तो तीन ग्राफ बनेंगे। तीनों ग्राफ्स आपको हर प्रोसेस के लिए बनाने आने चाहिए। फिर जब हम PV ग्राफ्स बनाएंगे तो हर PV ग्राफ के लिए उसकी हम स्लोप भी निकालेंगे हर प्रोसेस के लिए, ठीक है। हर एक प्रोसेस में हम इंटरनल एनर्जी चेंज, देखो फर्स्ट लॉ कर रहे हैं ना, फर्स्ट लॉ में इंटरनल एनर्जी चेंज भी चाहिए, डेल्टा U वो निकाल लेंगे, हर एक में डेल्टा W निकाल लेंगे, ठीक है, और डेल्टा Q निकाल लेंगे। तो ये सब चीजें हम हर एक प्रोसेस के लिए करने वाले हैं। तो इसमें देखते हैं, अभी सबसे पहले करते हैं ग्राफ्स। तीन ग्राफ्स बनाने हैं हमें, तीन ग्राफ्स बनाओ। PV this is PV, PT and VT। हाँ जी, PV ग्राफ बताओ कैसा होता है? रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। Yes, it is hyperbola। कैसे पता लगा हमें? क्योंकि P into V is constant। कांस्टेंट xy इक्वल्स टू कांस्टेंट। Yes, P into V is constant है। तो यहाँ से हमारे पास आ गया P is inversely proportional to वॉल्यूम, मतलब y is inversely proportional to x and y inversely proportional to x का ग्राफ कैसा बनता है? हाइपरबोला। यहाँ पे हाइपरबोला ग्राफ बना लो। जो दूसरा ग्राफ है ये PT, ये कैसा बनेगा? सर ये तो प्रेशर के साथ सीधा ही बने, प्रेशर चेंज होएगा, टेम्परेचर सेम रहेगा। मतलब कैसा? So, मतलब पैरेलल टू पैरेलल टू P x
यस सर, पैरेलल टू पी या टी? सीधा ऐसे पी, टॉप हाँ सर, को। पी के पैरेलल। प्रेशर के प्रेशर के पैरेलल, बिल्कुल सही बात है, ऐसा बन जाए। और वीटी? ये भी वॉल्यूम ऐसा ही ये बनेगा। भी ऐसे ही ये भी से। ऐसे ही बन जाएगा। कोई दुख तकलीफ? नो नो सर। No, sir. सिंपल, ठीक है जी, ठीक है, बना लो इसको। इसमें भी टी कांस्टेंट है ऑब्वियसली, इसमें भी टी जो है वो कांस्टेंट है, इसलिए ग्राफ सिंपली ऐसे बन गया। अब हम निकालते हैं स्लोप पीवी ग्राफ की। स्लोप निकाल के बताओ जरा, कैसे कितनी आएगी इन टर्म्स ऑफ पी एंड बी आएगी स्लोप? निकालो जरा, रफ कॉपी या मतलब बैक पेज पे करो इसकी स्लोप निकालो। दिव्यांशु का फेवरेट टॉपिक है ये टॉपिक, दिव्यांशु का फेवरेट है। ग्राफ सर। अच्छा ग्राफ, ओ हाँ हाँ हाँ, अरे हाँ मैं कैसे भूल गया। कैसे निकालते हैं स्लोप जरा मेरे को बताओ, स्टार्ट कैसे करेंगे? सर dy by dx। राइट, हमें डिफरेंशिएट करना है, बिल्कुल, बहुत बढ़िया। पीवी इज इक्वल टू कांस्टेंट है, इस इक्वेशन से शुरू करो, दोनों साइड डिफरेंशिएट मार दो, आंसर आ जाएगा 2 लाइन में। आया किसी का? कुछ हो रही है नैया पार, या हम ही लगाएं? ये देखो, चलो पीवी इज इक्वल, थोड़ा सा धक्का लगा दो फिर चल पड़ेगी। थोड़ा सा सर 1 अपॉन डेल्टा वी का स्क्वायर। नाना भाई दोनों साइड चलो डिफरेंशिएट करते हैं। क्या करना है हमें? डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स, है ना। जब इसको डिफरेंशिएट करेंगे, व्हाट वी हैव टू डू इज डिफरेंशिएटिंग both sides. So d of PV is equal to, what is differentiation of constant? जीरो। जीरो। ये d क्या डिफरेंशिएशन के लिए? विद रिस्पेक्ट टू कुछ भी कर लो, फर्क नहीं पड़ता, उधर जाके जीरो ही हो जाना है। विद रिस्पेक्ट टू कुछ भी, टाइम कर लो, टेम्परेचर कर लो, चलो खैर टेम्परेचर तो यहाँ पे कांस्टेंट है, टाइम कर लो चाहे, तो उधर जाके जीरो हो जाना है, इसलिए मैं इधर सिर्फ d लिख रहा हूँ। लिख सकते हैं, हम लोगों ने फर्स्ट चैप्टर में भी जब डिफरेंशिएशन की थी तब भी बताया था, है ना। यस सर। तो यहाँ पे अब दोनों वेरिएबल हैं p और v, हाँ कि ना, ये इनमें से कोई कांस्टेंट बाहर निकाल ले। नो सर, दोनों वेरिएबल है। अगर 2 वेरिएबल होते तो कौन सा रूल लगता है? प्रोडक्ट रूल। प्रोडक्ट रूल। कौन सा प्रोडक्ट रूल? यूवी रूल लगता है, अल्ट्रावायलेट वाला नहीं, यूवी। तो इधर लगेगा प्रोडक्ट रूल। प्रोडक्ट रूल में क्या करते हैं, पहले यू को बाहर रखेंगे, वी की डिफरेंस, वी को बाहर रखेंगे, पी की डिफरेंशिएशन करें। पहले एक बार पी को बाहर रख लो, वी की डिफरेंस प्लस वी को बाहर रख लो, पी की डिफरेंस इक्वल टू 0। निकालना क्या है मेरे को? dp बाय dv। यहाँ से क्या आ गया? माइनस p बाय v, एंड दिस इज स्लोप ऑफ पीवी ग्राफ। और ये आपको याद रखना है, याद नहीं रहेगी तो निकाल लेना, याद रहेगी तो बहुत अच्छी बात है। डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, डायरेक्ट क्वेश्चन, ठीक है। स्लोप ऑफ पीवी ग्राफ इन आइसोथर्मल, डायरेक्ट, माइनस पी बाई वी। स्लोप ऑफ पीवी ग्राफ इन एडियाबैटिक प्रोसेस, वो भी करेंगे खैर आगे। डायरेक्ट क्वेश्चन, कौन सी ज्यादा है? डायरेक्ट क्वेश्चन। कितनी ज्यादा है? डायरेक्ट क्वेश्चन, मतलब बहुत ही हलवा, ठीक है। तो जो चीज हम डब्बे में डालते जा रहे हैं हम याद करते रहो, सिंपल चीजें हैं, भूल भी जाते हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, निकाल लेना, ठीक है। गुणवीन, हम किसी के रिस्पेक्ट में भी डिफरेंशिएशन कर सकते हैं, मर्जी है। अगर मैं यहाँ पे dv by dt लिख देता है तो dt उधर जाके 0 हो जाता, हाँ के ना गुणवीन? यस सर।
ठीक है, तो एक ही बात है ना, चाहे लिखो चाहे ना लिखो फर्क नहीं पड़ता। सर हम इसको मतलब खोल नहीं सकते थे अगर प्रेशर को फोर्स इनटू एरिया लिख देते और उधर फिर अरे वेलोसिटी बन जाती अगर ओहो, उसी अरे रिस्पेक्ट में। फोर्स एरिया ये सब चीजें गैस में सिग्निफिकेंस नहीं रखती है ना। गैस में प्रेशर है, वॉल्यूम है, टेम्परेचर है, इन चीजों में चर्चा की जाती है गैस में, हाँ के ना। सर गैस में वेलोसिटी भी तो मतलब हम देखते हैं। अरे होती तो है, लेकिन अब गैस को सपोज तुमने हीट कर दिया, ठीक है, टेम्परेचर बढ़ेगा। अब अंत में उन्होंने पूछ लिया भाई वॉल्यूम में चेंज बताओ, प्रेशर में चेंज बताओ, फिर दोबारा फिर उसी में लेके आना पड़ेगा। तो दिस इज द मोस्ट यूजेबल फॉर्म। कर वैसे भी सकते हैं। ठीक है सर। अगला है फर्स्ट लॉ के लिए हमें चाहिए इंटरनल एनर्जी चेंज, है ना। तो वो देखते हैं कितनी होगी, जरा बताओ इसमें इंटरनल एनर्जी चेंज। तो भाई कितनी होगी, फॉर्मूला क्या होता है। सर F upon 2 जीरो होगी सर। जीरो क्योंकि होगी, डेल्टा करेक्ट करेक्ट, सिंपल जीरो होगी। क्यों होगी, क्योंकि डेल्टा यू इज इक्वल टू F F by upon 2 nRT nRT डेल्टा डेल्टा टी। T। अगली बार अगर टी बोलना ना कल्ला तो फिर मिलियो ठीक कल्ला। है सर, नहीं बोलूंगा। तो इधर क्योंकि डेल्टा टी इज जीरो, देयरफॉर डेल्टा यू इज 0। जीरो, सिंपल। अगला हमें चाहिए वर्क डन। डेल्टा डब्ल्यू में भी तो इंटरेस्टेड है हम, है कि नहीं। Yes sir. अरे नहीं सर, आप इंटरेस्टेड हो, हम तो नहीं। Yes sir. That's it. हमारे घर हम तो चाहते छुड़वा दो। तो खैर चलो, मैं कहा नीट वाले इंटरेस्टेड है, जेई वाले भी इंटरेस्टेड है, तो उनको तो चाहिए, तो करना तो पड़ेगा। अच्छा, जनरल फॉर्मूला किधर से स्टार्ट करेंगे, वर्क डन। F into S. अरे गैस के लिए क्या फॉर्मूला किया था अभी। Sir, कुछ नहीं। प्रेशर इंटीग्रेशन ऑफ PdV। हाँ दीदी। हाँ, इंटीग्रेशन ऑफ पी डीवी। अब पी कांस्टेंट बाहर निकालने, नो सर, कांस्टेंट Sir, P नहीं है। constant नहीं। कांस्टेंट नहीं है, तो पी को डीवी के साथ इंटीग्रेशन कैसे करें। क्या करें क्या ना करें, ये कैसी मुश्किल है। हम एक सर काम, जो ऊपर इक्वेशन लिखी है वहां से हम डीवी की वैल्यू निकाल सकते हैं। कौन सी पीवी इक्वल टू एनआरटी से पी की वैल्यू निकाल लें। नहीं सर, जो हमने वो डीपी बाय डीवी वाली नहीं लिखी। अरे उसमें तो डीपी बाई डीवी है ना, हमें पी उड़ाना है, उसमें डीपी फिर आ जाएगा अच्छा, एक। इसे कांस्टेंट को बाहर निकाल लोगे सर। हाँ इधर ले आते हैं, इसको यूज कर देते हैं। DV by V। यहाँ से वर्क डन इंटीग्रेशन ऑफ एन आर टी बाई वी डीवी, ये बन जाएगा। Yes sir. लिमिट्स वॉल्यूम, इसमें किसकी बोल देते हैं, किसकी लिमिट्स डलेंगी, Volume. वॉल्यूम की। V1 से V2 जनरल लगा लेते हैं ना। अब इसमें से हम एनआरटी को बाहर निकाल सकते हैं, नहीं निकाल सकते। Yes sir. निकाल सकते हैं। बिल्कुल निकाल सकते हैं, क्योंकि टेम्परेचर क्या है, Constant. कांस्टेंट है। अब कौन बताएगा मेरे को 1/v की इंटीग्रेशन क्या होती है। Sir, V raised to power R minus minus 1 2 by 2। upon minus 2. हैं क्या 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 क्या। सर वो लॉग वाली नहीं होगी इसमें। हाँ हाँ वही होगी। क्या क्या बोले थे, ई रेस्ट बाय। सर मैं तो V को ऊपर लेके गया था। अच्छा नहीं, ई रेस्ट बार कोई बोला था। E सर V बोला था V। अच्छा वी बोला था, तुमने मेरे को झटका दोगे तुम लोग यार। ई रेस्ट बार मैंने कहा कहाँ से आ गई, इधर से लेके आ रहे हो। तो यहाँ पे तो क्या है, देखो वी रेस्ट बार -1 कर दोगे तो वी रेस्ट बार माइनस। अच्छा फॉर्मूला बताना तेरा, यस सर, जनरल ये जनरल गलत हो फॉर्मूला। जाएगा, आपने कराया था एक क्वेश्चन। फॉर्मूला क्या होता है, एक्स रेस्ट बार एन का x X raised raised पर to the power n plus 1 upon n plus 1. अपॉन एन प्लस 1। इधर एन की वैल्यू -1 है, तो -1 + 1 नीचे नीचे 0 आ गया ना, हो नहीं सकता। ये तो दुविधा है, तो इसको इसके नहीं कर सकते। तो 1/x की इंटीग्रेशन क्या होती है, ln x नेचुरल। ln x. Yes, sir. तो यहाँ पे आ जाएगी, इट इज वर्क डन आ गया मेरे पास, इंटीग्रेशन करके nrt नेचुरल लॉग b
v1 से v2 है ना। इंटीग्रेशन ऑफ 1 by x dx इज नेचुरल log x। अब log की प्रॉपर्टीज मैंने सुना है तुम लोगों ने केमिस्ट्री में काफी डिटेल में कर रखी है, Yes, sir. तो पता लगा मेरे को। तो इधर पहले लिमिट्स पुट करें इसकी। देयरफॉर ये क्या आएगा, हायर लिमिट माइनस लोअर लिमिट आएगा, इधर अपर लिमिट है v2, तो यहाँ पे आ जाएगा nRT log of v2 minus log of v1। and what is log a minus log b? log A a divided by by b Divided by log. by b। एक बात बताओ मेरे को, log of a minus log of b log a by b होता है या फिर log of a minus b log of a by b होता है? कौन सा होता है, ऊपर वाला नीचे फर्स्ट वाला? वाला सर फर्स्ट ऊपर वाला वाला। ऊपर वाला। ऊपर वाला होता है, पक्की गल है? Yes, sir. Yes, sir. सर किसी ने मतलब गलती से नीचे वाला तो नहीं लगा दिया ना? No, sir. Yes, sir. ठीक है, ऐसा केस मिला था मेरे को एक दिन, 1-2 साल पहले। चलो log of v2 minus v1 यहाँ पे आ जाएगा log of v2 by v1। B1 b1। And what is the conversion of natural log to the log to the base 10? 2.303 into log 10. 303 बिल्कुल सही। Therefore, which is equal से to, ये बता देना धीरज सर को कि याद था। ठीक है, log of v2 by v1। गुड, ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। एक कर लो दोनों में से, दूसरा तुम लोग निकाल लोगे। ठीक है, नोटेड। yes sir अगली हमें चीज जो चाहिए दैट इज हीट एक्सचेंज। डेल्टा क्यू। अब डेल्टा क्यू क्या होगा? डेल्टा क्यू के लिए हम फर्स्ट लॉ लगा सकते हैं, डेल्टा क्यू इज इक्वल टू व्हाट? डेल्टा u प्लस डेल्टा w। डेल्टा डब्ल्यू। डेल्टा यू कितना है? 0. 0 प्लस डेल्टा डब्ल्यू। तो यहाँ से मतलब मैं बोल सकता हूँ कि जो वर्क डन है ना, मतलब जो हीट है वो सारी की सारी किस में चलेगी? वर्क डन। इंटरनल एनर्जी चेंज नहीं। नहीं हुई। देयरफॉर डेल्टा क्यू इज इक्वल टू डेल्टा डब्ल्यू इज इक्वल टू वही 2.303 nRT log ऑफ, ये जो सिंपल लॉग होता है इसका बेस क्या होता है? 10। 10. 10 कौन से चैप्टर में आता है तुम लोगों का लॉग? सर आयनिक में। आयनिक। आयनिक में था ना, उसी में था सर। उससे पहले भी एक बार बताया था वैसे सर जो आया मेन इसमें। ठीक है, चलो यहाँ तक कोई दुख तकलीफ? नो सर। No, sir. ठीक है, और उसके बाद हमने जो दोस्त बुलाए थे उनसे काम लेने, कौन कौन से बुलाए थे? मोलर स्पेसिफिकली सी। फॉर्मूला क्या था? NC डेल्टा सी का। सी का ये था Q by N delta T U by N डेल्टा टी। इधर डेल्टा टी कितना है? 0। 0 तो सी कितना हो जाएगा? इंफिनिटी। इंफिनिटी। undefined डेल्टा टी इज 0, देयरफॉर सी इज इंफिनिटी, मतलब अनडिफाइंड, मतलब मीनिंगलेस है। इधर इधर इसका काम नहीं है, है ना? मतलब इसमें
कहने का मतलब, इसका भाव क्या होगा इधर, है ना, तात्पर्य क्या है? तात्पर्य ये है कि भाई हीट जितनी मर्जी देते रहो, सी इन्फिनिटी होने का मतलब क्या है वैसे? सी ज्यादा होने का मतलब क्या है? कि हमें थोड़ा सा टेम्परेचर बढ़ाने के लिए बहुत सारी हीट देनी पड़ेगी, हाँ कि नहीं? यस अगर सर। अगर सी ज्यादा होगा तो टेम्परेचर थोड़ा सा बढ़ाने के लिए अपने को हीट ज्यादा देनी पड़ेगी, कम देनी पड़ेगी? ज्यादा। मेरे पास दो ऑब्जेक्ट्स हैं, ठीक है, एक ऑब्जेक्ट का सी कम है, एक ऑब्जेक्ट का सी ज्यादा है, दोनों का टेम्परेचर मुझे 5-5 डिग्री बढ़ाना है। तो जिसका सी ज्यादा है उसको हीट ज्यादा देनी पड़ेगी, या जिसका सी कम है उसको हीट ज्यादा देनी पड़ेगी? जिसका सी कम जिसका है कम। उसको ज्यादा। जिसका कम है, भाई साहब कह रहे हैं, और मैडम कह रही है कि जिसका सी। नहीं सर, मैंने वैसे ही बोला है, जिसका कम है उसको ज्यादा देनी पड़ेगी। अच्छा, मतलब तुमने भी गलत ही बोला। पहले सही था। मुक्कर जी देखा जागृति। नहीं सर, मैंने ऐसे ही बोला था पहले भी, अरे जिसका सी कम है उसको। जरा थोड़ा दिमाग भी लगा लिया करो यार, है? टेम्परेचर सेम बढ़ाना है दोनों का 5 डिग्री, यस सर। है ना? तो Q जो है वो C के डायरेक्टली प्रोपोर्शनली आ गया। तो जिसका C ज्यादा है उसको Q ज्यादा नहीं देनी पड़ेगी, है? यस Yes. सर। चलो अब एक काम करो, सामने टेबल पे जो दिमाग पड़ा है उसको सर में डालो दोबारा। डाल लिए? यस सर। ठीक है। तो C इज अनडिफाइंड हियर, मतलब अनडिफाइंड का मतलब बहुत ज्यादा। कितना ज्यादा? बहुत ज्यादा। मतलब हम इतनी ज्यादा हीट देते जा रहे, टेम्परेचर बढ़ता जाएगा। दैट मींस C इज अनडिफाइंड। टेम्परेचर यहाँ पे बढ़ेगा कैसे भाई? आइसोथर्मल है, हाँ के ना? ठीक है, Yes, sir. बढ़ने यस नहीं दे रहे, सर। तो फिर हीट देनी क्यों है मतलब? वर्क डन कराने के लिए। वर्क डन हो रहा है ना? अच्छा यस सर, वर्क डन। चलो अगला दोस्त था अपना कौन? Bulk modulus. सिंबल है B। फॉर्मूला क्या था B का? माइनस डेल्टा पी अपॉन डेल्टा वी बाई वी। माइनस डेल्टा P अपॉन डेल्टा V बाई V। डेल्टा को dP बाई dV लिख लें? कोई तकलीफ तो नहीं है किसी को? नहीं सर। ऐसे लिख लें, ठीक है। dP बाई dV हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं, हाँ के ना? Yes, sir. Minus P by V. Right. dP by dV is minus P by V. Therefore, B कितना आ जाएगा? minus P by V into V. Therefore, B is P. ये वाला याद रख लेना। C इन्फिनिटी तो याद रखने की जरूरत नहीं है, मतलब वो तो निकल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। बहुत कुछ ज्यादा कुछ ऐसा नहीं है फिर जो डायरेक्ट याद रखना। ये वाला रिजल्ट याद रखना डायरेक्ट, क्योंकि ये डायरेक्ट क्वेश्चन आया हुआ है। बल्क मॉडुलस इन आइसोथर्मल प्रोसेस कितना होता है? इट इज इक्वल टू प्रेशर ऑफ द गैस। बल्क मॉडुलस इज इक्वल टू द प्रेशर, ये P प्रेशर है, याद है ना? P प्रेशर है, यस सर। Yes, sir. यस सर। ठीक है। और प्रेशर जो है वो कांस्टेंट नहीं है। नहीं है. नहीं है। तो जितना इंस्टेंटेनियस उस टाइम पे प्रेशर होगा उतना ही उस टाइम पे बल्क मॉड्यूलस। बल्क बल्क मॉड्यूलस। मॉडुलस होगा, ठीक है जी। बल्क मॉडुलस और प्रेशर ऑब्वियसली दोनों ही वेरिएबल है, सिंपल सी लॉजिकल बात है। अगला और कौन था? कोफिशिएंट। कोफिशिएंट किसका? वॉल्यूम का। वॉल्यूम एक्सपेंशन का। कौन? गामा Gamma. V। ये अपना गामा, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है गामा V का? Delta V by V delta T. डेल्टा T कितना है? 0। 0. देयरफॉर गामा V कितना आ जाएगा? इंफिनिटी। Infinity. तो आप कुछ भी पूछे निकाल सकते हो, यस सर। Yes, sir. रट्टा मारने की यस जरूरत नहीं सर। है, रट्टा मारने की जरूरत नहीं है, फॉर्मूले याद होने चाहिए। कुछ भी आए भूल जाओ तो निकाल लो, ठीक है। याद क्या करना है आपको? सिर्फ बल्क मॉडुलस याद रखना है, कितना है? P है। कितना है? P है। P. स्लोप याद रखनी है। स्लोप ऑफ PV ग्राफ इन आइसोथर्मल इज माइनस पी बाई वी। माइनस P बाई V।
याद रखनी है। स्लोप ऑफ आइसोथर्मल ग्राफ पीवी ग्राफ इज माइनस पी बाय, P by V. ठीक है जी, क्लियर, क्रिस्टल क्लियर हो गया। Yes. यस सर। चलो अगला हम करते हैं प्रोसेस आइसोकोरिक। हमने कैसे डाला था आइसोथर्मल, 2 सेकंड है आइसोकोरिक। आइसोकोरिक का मतलब इन दिस प्रोसेस क्या सेम रहता है, वॉल्यूम। राइट। वॉल्यूम। आइसोकोरिक में वॉल्यूम रिमेन्स कांस्टेंट। आइसोकोरिक को ना आइसोमेट्रिक भी बोल देते हैं, आइसोमेट्रिक। एक्चुअली मेट्रिक इज आल्सो अनदर टर्म यूज्ड फॉर वॉल्यूम, ठीक है। आइसो का तो मतलब सेम होता है और मेट्रिक का मतलब वॉल्यूम, ऐसे कोरिक है ना, तो इसको आइसोमेट्रिक बोल दो या फिर आइसोकोरिक बोल दो। मेजरली यूज्ड इज आइसोकोरिक, टर्म जो मेजरली यूज होती है दैट इज आइसोकोरिक। ओके, इसमें v कांस्टेंट है, तो देयरफॉर हम बोल सकते हैं PV इक्वल टू nRT से क्या क्या कांस्टेंट है, v कांस्टेंट है, n कांस्टेंट है, r कांस्टेंट है, देयरफॉर क्या p डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू t। and this is what, which वो था बॉयल्स लॉ, Gay-Lussac. Gay-Lussac's law. यस बॉयल्स लॉ है। This is ओके, अब बनाते हैं इसके ग्राफ्स। वही तीनों ग्राफ्स बनाने हैं हमें। तो कहाँ जा रहा और बना दो तुम लोग, बन गए होंगे वैसे तो अभी तक। कौन कौन से हैं, PV, PT एंड BT। हाँ जी, PV ग्राफ कैसा बनेगा, Sir, parallel to P. Parallel to P. पैरेलल टू P, बिल्कुल सही बात है, वॉल्यूम कांस्टेंट है तो पैरेलल टू P जाएगा। PT ग्राफ कैसा बनेगा, Straight line. स्ट्रेट लाइन तो ये भी थी, मतलब inclined, sir. इंक्लाइंड लाइन। इंक्लाइंड लाइन मतलब कैसे, ऐसे Zero से ऐसे, नहीं sir, origin से. Origin से start. ओरिजिन से पास करेगी, पक्की गल है। सर नहीं, सर ने ना एक टर्म बताई थी, याद नहीं आ रहा, वो पास नहीं करती, वो डॉटेड सी जाती है। क्यों, Sir, इस केस में थोड़ी था, वो तो किसी और में था. नहीं, एक टर्म बताई थी सर ने, याद नहीं आ रही है। चलो उसको छोड़ो, भूल जाओ उसको, तुम लोग दिमाग अभी लगाओ, क्या ये ओरिजिन से पास करेगा, नहीं करता सर, 273 डिग्री कुछ केल्विन का कुछ था सर वो तो तुम चार लोग पहुंचने वाले हो, पहुंचने वाले हो। सर, क्योंकि नेगेटिव टेम्परेचर Negative होगा है, जीरो पे। नॉट तो मतलब नहीं करेगा। यस सर, नहीं करेगा। नहीं करेगा सर. अच्छा, अगर मैं ये जो टेम्परेचर का स्केल है केल्विन वाला ले लूं तो एक्स एक्सिस पे, सर प्रेशर जो है उसका था कुछ शायद, पता नहीं. PV इज इक्वल टू nRT में टेम्परेचर किस में होता है, केल्विन में. केल्विन में होता है। केल्विन में होता है। अब स्ट्रेट लाइन की जो मैथ्स में जो इक्वेशन होती है स्ट्रेट लाइन की, दैट इज y इज इक्वल टू, तुम लोग को याद है ये फंडे, mx प्लस Yes c। sir. यस सर।
y इज इक्वल टू mx प्लस, ये क्या चीज है? कांस्टेंट है। सी स्लोप ऑफ द Slope. ग्राफ, जो Slope of मतलब the- जिससे नहीं स्टार्ट होता है, सर, ऊपर जो आता है थोड़ा सा, एम इंटरसेप्ट है सर। हाँ y इंटरसेप्ट आई है तो Y स्लोप तो m यस है, सर MS स्लोप तो m होगी। नीतीश कुमार, ये y इंटरसेप्ट c और Yes. m है इसकी स्लोप, ठीक है। जो हमने पी वी इज इक्वल टू एन आर टी, इसमें y कौन है? ये। x कौन है? ये। तो ये इसको ऐसे लिख सकते हैं, p इज इक्वल टू एन आर बाई वी टी प्लस 0, Yes sir. Yes, sir. दिस इज इक्वल टू y इज इक्वल टू m x प्लस c। m ये है, Yes sir. c कितना है? Zero. Zero. तो अगर y इंटरसेप्ट 0 है तो किधर से पास करेगा ग्राफ? Origin. Origin. ओरिजिन से, यहां से पास करेगा। लेकिन अगर टेम्परेचर में सेल्सियस में ले लूं तो उसको केल्विन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। Yes, sir. Yes sir. एंड टेम्परेचर अगर मैंने सेल्सियस में ले लिया तो केल्विन में कन्वर्ट करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है? 273 273. बट 73 ऐड करना है, सबट्रैक्ट करना है, या मल्टीप्लाई करना है, डिवाइड करना है? ऐड add मतलब 10 डिग्री सेल्सियस इज हाउ मेनी केल्विन? 273 283. 283 या 263? 283 Kelvin. 283, ठीक है। तो केल्विन में कन्वर्ट करने के लिए मेरे को, अगर ये सेल्सियस में दे रखा है तो मेरे को प्लस 273 करना पड़ेगा इधर। Yes Yes. sir. यस सर तो यहाँ पे एक टर्म बन जाएगी साथ में कांस्टेंट वाली, हाँ कि ना? Yes sir. अरे एन आर टी प्लस एन आर इंटू 273 बन जाएगा। टी प्लस 73 किया ना मैंने इधर। यस सर, अरे सबके भेजे में घुस रहा है। yes sir यस सर तो ये सी बन गया। क्या बन गया? सी बन गया। तो तब ग्राफ ये ओरिजिन से पास नहीं करेंगे। नहीं करेगा। नहीं करेगा। क्या ये बात समझ में आई? Yes Yes, sir. sir. ठीक है, तो याद आया, ये यही बताया होगा सर ने भी। यस सर, Yes. ऑप्शन दिया था सर ने। एक्सट्रैपोलेशन कुछ ऐसा सा था। तो वही था ना, वो ऐसे ही था, ऐसा ही होगा कुछ ऐसा करके, फिर इधर को ऐसे ले गए Yes sir. ऐसे क्योंकि Yes, यहाँ पे वाई, sir. हाँ क्योंकि यहाँ पे वाई इंटरसेप्ट बन रहा है। वाई अब पीछे थोड़ी लेके जाएंगे इधर, ठीक है, लेके जाने ले जाओ, मतलब मर्जी है तुम लोगों की, 0 केल्विन तक इधर इधर जाएगा। ठीक है, बात समझ में आ रही है? कोई दुख दुविधा अभी बची ना ही बची, समझ में आ गया? Yes, sir. Yes sir. तो हम निष्कर्ष ये निकलता है कि अगर सेल्सियस में होगा टेम्परेचर तो ओरिजिन से पास नहीं नहीं करेगा, नहीं करेगा। अगर केल्विन में होगा तो ओरिजिन से पास करेगा। करेगा। ठीक है, हम इधर अभी केल्विन वाला बना लेते हैं। केल्विन वाला बन रहा है तो इधर ओरिजिन से पास कराएंगे, ऐसा कुछ बनेगा। अच्छा, वीटी ग्राफ कैसा बनेगा? सर फर्स्ट जैसे। फर्स्ट जैसा? पक्की गल है? Volume पैरेलल टू एक एक्स second. एक्सिस। parallel to x-axis. हाँ पैरेलल टू एक्स। पैरेलल टू बी कांस्टेंट है। ठीक है, v कांस्टेंट है ना। इधर तुम लोग लिख लो साथ में ब्रैकेट में टेम्परेचर इन केल्विन। ठीक है, ये जरूरी है। अगर टेम्परेचर सेल्सियस में होता तो हम इसको सेल्सियस वाला भी बना लेते हैं। इसके साथ ही इसका भाई बनाएंगे, दूर नहीं करेंगे ज्यादा। अगर टेम्परेचर हो इसमें इन सेल्सियस, तो ग्राफ यहां से बनेगा। ठीक है जी, कोई दुख दुविधा? No, sir. सर नो सर। ठीक है,
ग्राफ हो गया। अब इसमें इसमें पीवी ग्राफ की स्लोप निकालना इज सेंसलेस। क्यों? क्योंकि दिख रहा है हमें स्लोप कितनी है स्लोप इसकी। 0 जागृति मार खाएगी मेरे से। सर नहीं सर स्लोप 0 थोड़ी है दीवार पे चढ़ के दिखाना जागृति जरा। सर। दीवार पे तो कैसे चलूंगी क्यों? सर? गिर नहीं जाऊंगी। स्लोप इन्फिनिटी है ना उसकी। हाँ इन्फिनिटी है। यस सर। अरे स्लोप का फॉर्मूला बताना। dy/dx करेंगे तो हाँ dy by dx। और कोई फॉर्मूला होता है स्लोप का? जिंदगी में पढ़ा है कोई और फॉर्मूला? tan थीटा tan थीटा। थीटा क्या होता है उधर? वो भी एंगल है। एंगल है? अरे वाह। किसके बीच में? मतलब सर dy और dx के बीच में जो भी है। एंगल थीटा जरा। अरे तुम कोई और भी बोल लो, वो बेचारी की अकेली बैंड बज रही है, तुम लोग कोई और और क्या बोल लो यार। हैं? सर जो सर एक्स बचा लो एक्सिस के उसको। एक्स एक्सिस के साथ थीटा। हाँ एक्स एक्सिस के साथ होता है थीटा। तो बचा लिया करे भाई उसको। सर भावना तो मेरी वही थी, एकदम से आपने पूछा तो कंफ्यूज। हाँ मैं भावना समझ गया था तुम्हारी, लेकिन ठीक है। सर उसने हमें बचा लिया। सर हर बार मैं ही फंसती हूँ, मैं कम बोलना करूँ। तो अरे पहले ही कम बोलते तुम लोग, और कितना कम बोलोगे हैं? सर मैं कम बोलती हूँ, ये तो जोक्स है। तो हमें tan थीटा tan इधर इधर एक्स एक्सिस का कितना एंगल बन रहा है इस ग्राफ का? 90 डिग्री। तो tan 90 कितना होता है? इन्फिनिटी। इन्फिनिटी। 1 बच गई। इंफिनिटी होता है 1। फिर बच गई। इमेजिन करो जागृति तुम क्लास में मेरे सामने बैठे हो तो क्या होता? तब तो मैं पता नहीं क्या होता मेरा, घर पे वापस ही ना पहुंचती। मार्कर सारे तुम आता। लेके जा रही होती घर पे। क्या लेके जा रही होती सर? मार्कर्स मार्कर। जो मेरे हाथ में अच्छा, होता है वो तुम्हारे अच्छा, पड़ता। समझ गई सर। सर मेरे बड़े पए ने सर। अच्छा। मेरे फिजिक्स टीचर तो ही पहनते होते थे 10th च। मतलब सर आप मार्कर मारते हो क्लास में? नहीं आज तक मारा तो नहीं, अभी इमेजिन किया मैंने कहा और क्या करूंगा। ठीक सर है, दो थप्पड़ तो मार नहीं सकते ना, डांट इसको यहाँ पे भी पड़ जाती है, तो बस मार्कर ही रह गया बेचारा एक। मार्कर तो काफी जोर से लगता होगा ना? सही बात है ना। सर मैं तो काफी कपड़े हाँ डाल के आया बहुत जोर के करूंगी, लगा था। डस्टर गर्मियों में भी सर्दियों में भी। डस्टर ज्यादा जोर से लगता है। वो डस्टर। डस्टर कौन मारता डस्टर है? तो सर कड़ा नहीं वगैरह मारते हैं डालते आप काफी हाथ में? टीचर्स। पनिशमेंट देनी है, सिर नहीं फोड़ना। सर ये सब किसके मतलब क्या प्लान कर रहे हैं, आपको आइडिया दे रही हूँ। सही बात है, मेरे को आइडिया मिल रहा है, लेकिन खैर डस्टर तो नहीं मैं मारूंगा, टेंशन मत लो तुम लोग। सर Thank you, sir. विंटर हॉलीडे है ये ना सर? ना भाई, है नहीं सर? कौन सी विंटर, कौन सी हॉलीडे? हॉलीडे क्या होता है? सर मेरे बर्थडे वाले दिन तो करवा दो। कब है? तब तो है 1 सर। जैन। छुट्टी है 1 और 2 को तो। फिर ठीक है। तो सर यही तो विंटर हॉलीडेज है। अच्छा बस सर इतना हमारी तो ही होती है एक क्या? दिन भी, हमारा तो एक एक दिन भी वो। एक दिन की छुट्टी बहुत है सर। अच्छा अच्छा ठीक है, फिर तो है भाई, 3 दिन की है, 1 2 3। सर 3 को संडे है, ऐसे मत कर। 2 ही है सर। हाँ ठीक है, मैंने कहा चलो साथ में लगा देते हैं वो भी। ठीक है चलो। इंटरनल एनर्जी चेंज डेल्टा यू इज फॉर्मूला F/2 डेल्टा टी। ठीक है, F/2 है ना डेल्टा टी। ठीक है, तो अगर आपको आइसोकोरिक प्रोसेस दे रखा है, उसका डेल्टा यू पूछा, तो आप सीधा ये फॉर्मूला लगा के निकाल लो। ऑब्वियसली इट इज नॉट 0। ठीक है, ये फॉर्मूला लगेगा, इसको कुछ और सिंपलीफाई नहीं करना हमें। ओके, उसके बाद है वर्क डन। वर्क डन होता है डेल्टा W, और वर्क डन कितना होगा इधर? सर 0, W चेंज इन है। वॉल्यूम 0 आएगा। नहीं, चेंज इन वॉल्यूम 0, अरे डी भी 0 है, यस सर। तो देयरफॉर डेल्टा W भी क्या हो गया? 0। 0। ठीक है, ये तो मतलब आंख बंद करके ना क्वेश्चन सर आता मैं है वर्क डन। बोलने लगी थी 0, पर फिर मुझे लगा अगर गलत बोल दी।
आइसोकोरिक का तुम लोग सोच सकते हो, गोल्डन आया हुआ है क्वेश्चन, मतलब अब बताओ फ्री के नंबर मतलब जैसे ना लंगर लगा हुआ नंबर होगा तो वैसे। सर उस टाइम लगता है पता नहीं कौन सी कहाँ से क्वेश्चन आया है ये, बाद में पता चलता है आसान है औखा है। बाद में मतलब लंगर था, बस खाना था। मतलब सर बस यही है ऐसे कि वर्क डन हाँ हाँ, कि कुछ और और डेरिवेशन। आइसोकोरिक बस, आइसोकोरिक अच्छा का ग्राफ दे रखा था एक सिंपल सा, ठीक है कराऊंगा ओ क्वेश्चन। चलो आगे है, बस तुम लोगों को ये देखो बेसिक, द पॉइंट इज आपको बेसिक चीजें याद रखनी है ना, जो जो हम छोटी छोटी चीजें लिख रहे हैं उनको तो याद रखनी है। ओके नेक्स्ट इज हीट, हीट एक्सचेंज डेल्टा क्यू। डेल्टा क्यू का फॉर्मूला होता है डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू, एंड डेल्टा डब्ल्यू क्या है? 0 0 तो देयरफॉर डेल्टा क्यू क्या हो जाएगा? डेल्टा यू यू के बराबर, विच इज f/2 nr डेल्टा टी। ठीक है, तो इसको डब्बे में डालने की जरूरत नहीं है, मतलब तुम लोग इसको फर्स्ट लो, देखो बेसिक चीजें याद रखो क्योंकि प्रोसेसेस बहुत हैं, उसमें हर बहुत सारी छोटी छोटी चीजें हैं। देयर आर इनफिनिट नंबर ऑफ थिंग्स व्हिच यू एक्चुअली कैन रिमेंबर, बट इट इज नॉट एडवाइज्ड कि तुम हर छोटी चीज याद रखो। ठीक है, बेसिक चीजें याद रखोगे तो ये आगे की जो चीजें हैं वो अपने आप निकलती रहेंगी। जो याद रखने वाली चीजें जैसे आइसोथर्मल का वर्क डन है, उसको निकालने के लिए लंबी चौड़ी थोड़ी डेरिवेशन है, तो वो आपको डायरेक्ट याद रखना है ना, उसके बेसिस पे डायरेक्ट क्वेश्चन, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आता है, इस पे सीधा ये फॉर्मूला लगता है, राइट, तो इसलिए ये लाभदायक है। ये B इक्वल टू P, इसके लिए भी थोड़ा घूमना पड़ता है, निकालना पड़ता है, तो ये भी क्योंकि स्लोप चाहिए, स्लोप बाय चांस याद नहीं है क्या है, तो ये भी आपको याद रखना है ना। तो ऐसी छोटी चीजें याद रखने की जरूरत नहीं है। डेल्टा यू आपको पहले ही याद है, तो डोंट रिमेंबर के आइसोकोरिक के लिए डेल्टा यू ये है, डेल्टा यू का जनरल फॉर्मूला याद है, पुट करो देख लो भाई, यही लग जाएगा बस खत्म। ऐसे ही डेल्टा क्यू निकल जाएगा, क्या आइसोकोरिक के लिए याद रखने की जरूरत नहीं है कि यही लगेगा। यूज फर्स्ट लॉ, डेल्टा यू 0 है ना, डेल्टा डब्ल्यू 0 है, और डेल्टा यू अपने को पता है f/2 nr डेल्टा टी होता है, तो वो डेल्टा क्यू निकल आएगा। गेटिंग माय पॉइंट? भावना समझ रहे हो मेरी क्या कहना चाह रहा हूँ? यस सर ठीक है, तो अच्छी बात है। उसके बाद है बस ये 3, इसमें अपने दोस्त रह गए बस, उसके बाद हम नेक्स्ट इस प्रोसेस पे एंड कर देंगे। क्या है? मोलर स्पेसिफिक हीट, सी। अच्छा, इसको ना सी नहीं बोलते, सिर्फ कांस्टेंट वॉल्यूम पे सी को ना सीवी बोलते हैं। V स्टैंड्स फॉर कांस्टेंट वॉल्यूम, V स्टैंड्स फॉर कांस्टेंट वॉल्यूम, तो आगे से अगर मैं पूछूं सीवी का मतलब क्या है? कांस्टेंट वॉल्यूम सीवी का पर मतलब मोलर कांस्टेंट वॉल्यूम नहीं है, स्पेसिफिक हीट से पूरा बोल रही थी। हाँ, मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट। कांस्टेंट वॉल्यूम। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला, अब जो इसका फॉर्मूला आगे निकल के आएगा वो आपको याद रखना है। डेल्टा क्यू इज इक्वल टू, फॉर्मूला क्या होता है? NC डेल्टा टी, एंड डेल्टा क्यू हमने ऊपर निकाला है, क्या है? F/2 nr डेल्टा टी, f/2 nr डेल्टा टी इज इक्वल टू NCV डेल्टा टी। क्या क्या उड़ेगा? डेल्टा टी, डेल्टा टी और n, तो CV क्या बच गया? F/2r। f/2r। वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, डायरेक्ट डायरेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। CV f/2r, CV f/2r मतलब ऐसे, CV पूछूं क्या होता है? f/2r, CV क्या होता है? F/2r, बस F/2r CV क्या होता है? f/2r। f क्या होता है इधर? f याद है क्या था? गूगल तो नहीं गया, f क्या था? फ्रिक्शन नहीं है ये? डिग्री ऑफ फ्रीडम। डिग्री ऑफ फ्रीडम। किस किस को लग रहा है फ्रिक्शन फोर्स है? नहीं सर, अच्छा, डिग्री ऑफ फ्रीडम मोनोटॉमिक के लिए कितनी होती है? 3 3। डायटोमिक के लिए? 5 5 मोनोटॉमिक के लिए? 3 3
ठीक है, मुझे लगा बोलोगे ऋतिक, पहले मैं बोलने लगी थी, फिर सोचा। तो बस ऐसे निकाल लेना। उसके बाद है कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन, गामा वी, अपना गामा। तो ये है गामा वी इज इक्वल टू डेल्टा वी अपॉन वी डेल्टा टी। इसमें क्या होगा, कितना होगा ये? 0 होगा। करेक्ट, क्योंकि डेल्टा वी क्या है? 0 therefore gamma v क्या है? 0। 0 डोंट रिमेम्बर दिस बट यू हैव टू रिमेम्बर इट्स जल्दी फॉर्मूला, अपने आप चमक जाएगा तुम लोगों को। लास्ट रह गया बल्क मॉडुलस b। बल्क मॉडुलस का फॉर्मूला क्या था? माइनस डेल्टा p अपॉन डेल्टा v बाय v। सिंस डेल्टा v इज 0, यस सर, तो बल्क मॉडुलस कितना आ जाएगा? इन्फिनिटी। infinity खत्म। ठीक है, गॉट इट? यस सर। ठीक है जी, चलो, अंडरस्टूड है सबको? बिल्कुल, यस सर। ओके, ठीक है देन, we'll meet tomorrow morning with your homework done. I hope everyone will do the homework completely and timely. All right? So that's it for today. Goodbye. Thank you. Thank you, sir. Okay, bye bye. सर आज आप हमारी रिकॉर्डिंग डालेंगे? बिल्कुल, आज तो मेरी आज तो मजा Sir? आएगा रिकॉर्डिंग सुनने वाला। सर ओके, हाँ जी।